ओके, सब्स्टिट्यूशन अपन ने देख लिया। हाँ, जस्ट सब्स्टिट्यूशन अपन लोगों ने देख लिया और सब्स्टिट्यूशन को भी समझ लिया। अब सब बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान समझेंगे। आज मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। अभी सब्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ बचा हुआ है, अभी सब्स्टिट्यूशन में और भी प्रकार के सब्स्टिट्यूशन बचे हुए हैं, लेकिन वो सारे मिक्स होके आते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट नहीं आते। बेसिक सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन देख लिया, 1/क्वाड्रेटिक, 1/रूट क्वाड्रेटिक में महारत हासिल कर ली। अब आज मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जी हां, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईबीपी भी कहते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये एक तुच्छ किस्म का, घटिया किस्म का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला है। अब आप बोलेंगे गुरुजी अगर ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला है तो जब आप अलजेब्रा बता रहे थे तो उस समय क्यों नहीं बताया आपने? उस समय तो केवल एडिशन सब्सट्रैक्शन चिल्ला चिल्ला के रह गए, क्योंकि ये घटिया किस्म का मल्टीप्लिकेशन है। आइए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या कहता है? अगर एक फर्स्ट फंक्शन है, एक सेकंड फंक्शन है। अब भाई दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में है, दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में है, तो एक को फर्स्ट कह देंगे, एक को सेकंड कह देंगे। किसको कहेंगे फर्स्ट, किसको कहेंगे सेकंड, ये मैं बताऊंगा, पर ये समझें, एक को फर्स्ट कह देंगे, एक को सेकंड कह देंगे। तो यह मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला कहता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ये ध्यान रखें, ये फॉर्मूला सा है। शक्ल देखिए, देख के बेहोशी सी आने लग जाए। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। दिखने में जो इतना भयानक है, भयावह है। ये एक प्रकार का प्रोडक्ट रूल है। जब कोई चारा ना बचे, बिल्कुल बेचारे हो जाएं, तब इस प्रोडक्ट रूल का यूज कर सकते हैं। किसको मानना है फर्स्ट फंक्शन, किसको मानना है सेकंड फंक्शन, ये इसका डिसीजन में लेट ना हो जाए, इसलिए इस्तेमाल करें आई लेट। आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथमिक, एक का मतलब एल्जेब्रिक, ट्री का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। जो लिस्ट में ऊपर आएगा फर्स्ट और जो लिस्ट में नीचे आएगा सेकंड। यानी जैसे मान लीजिए इनवर्स और लॉग मल्टीप्लिकेशन में है तो इनवर्स फर्स्ट फंक्शन, लॉगरिथमिक सेकंड फंक्शन। ये इस प्रकार से डिसाइड किया गया है ताकि आपको बेनिफिट हो, ताकि आपको बेनिफिट हो। आइए इसका हल्का हल्का यूज देखें। अभी तक देखो हमने सब कुछ इंटीग्रेट किया, लेकिन हमने कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं किया, ना ही ln x का इंटीग्रेशन किया। अच्छा मुझे बताइए, लविंग इंटीग्रल कहां तक पहुंच गए थे? एक तो लविंग फॉर्म है, दूसरे लविंग इंटीग्रल है। अब बताइए लविंग इंटीग्रल कहां तक पहुंच गए थे? 24 लविंग इंटीग्रल हो चुके, 24 तक, वेरी गुड। अब यहीं पर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा लविंग इंटीग्रल 25। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मात्र 32 ही लविंग इंटीग्रल है। कितना नजदीक आ चुके हैं, कितना करीब आ चुके हैं। आओ देखिए, लविंग इंटीग्रल 25 ln x का इंटीग्रेशन। जहां कोई नहीं होता वहां भगवान होता है, एंड गॉड इज ओनली वन। तब जब दो फंक्शन ना दिखाई पड़े तो उसको 1 इंटू ln x लिख देंगे और 1 बनेगा। और जब भी 1 लेते हैं तो 1 हमेशा सेकंड फंक्शन बनता है, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो पहला कदम आपको ही लेना होता है, तो आपका दिया गया फंक्शन हमेशा फर्स्ट फंक्शन बनेगा। ध्यान देना है, कभी भी आप 1 इंटू करके करेंगे तो 1 हमेशा सेकंड फंक्शन बनेगा। कभी भी आप 1 इंटू करके करेंगे तो 1 हमेशा सेकंड फंक्शन बनेगा। ये बात बिल्कुल ध्यान दें। ओके, तो ये बन गया। तो आइए करें फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ln x का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन dx। मेथड सेट है, बुद्धि का इस्तेमाल वर्जित है, बैंड है। तो ये आ गया, उत्तेरी कट गया, माइनस इंटीग्रेशन dx
तो आंसर आ गया x ln x माइनस एक्स प्लस सी। आज इतने टाइम बाद अपन ने ln x को इंटीग्रेट किया है। कॉपी करें तो, और इस पर एग्जांपल लो, जगह थोड़ी खत्म सी हो रही है। यह एक प्रकार का प्रोडक्ट रूल है, लेकिन यह प्रोडक्ट रूल बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए इसको प्रोडक्ट रूल की श्रेणी में गिना नहीं जाता। तो इस प्रोडक्ट रूल से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन हाँ फायदा तो होता ही, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से होते हैं। ये देखिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। जब कुछ ना सूझे, कुछ समझ में ना आए, तो समझ जाइए भाई साहब लगाना ही पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आमतौर पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट तब लगता है जब लॉग या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, क्योंकि देखो यही दोनों सर्वोपरि हैं, इनवर्स और लॉग, और या किसी दो अलग अलग चीजों का मल्टीप्लीकेशन आ जाए। आइए अभी क्वेश्चन करेंगे तो फीलिंग आएगी। कॉपी करिए पहले। यस यस यस, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी होगा। अच्छा आप आ जाइए, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग यहां पर ये लीजिए ln x, और ये आ गया ln x का इंटीग्रेशन कर लिया। आइए आगे बढ़े, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो लविंग इंटीग्रल 25 तक पहुंच चुके हैं, यहीं पर हम बताएंगे लविंग इंटीग्रल 26। इंटीग्रेशन ऑफ ITF, इंटीग्रेशन ऑफ ITF। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो तो करना कुछ भी नहीं है, 1 मान के करना है। अब 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आइए 1-2 में इंटीग्रेट करके बता दूं। जैसे मान लीजिए tan इनवर्स को इंटीग्रेट करना, सब करने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, सेम मेथड है। इनके आंसर रटने की जरूरत नहीं है। वैसे 1 इंटू tan इनवर्स एक्स कर लेंगे। अब जैसे ही हमने 1 इंटू tan इनवर्स एक्स किया, तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको वही, ये बनेगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये बनेगा हमारा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। तो इसको लिख दीजिए x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। थोड़ा सा छेड़ दें इसको, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। देखिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ही ऊपर लिखा हुआ है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी रखेंगे, 2x dx dt। ये लीजिए, क्या देख लिया आज आंखों ने सवेरे सवेरे, माइनस हाफ ln मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये हमने इंटीग्रेट कर लिया किसको, tan इनवर्स x dx। ऐसे ही सब इंटीग्रेट होते हैं। ये लविंग इंटीग्रल 26 में ही है, सारे ITF का इंटीग्रेशन। ITF के इंटीग्रेशन का बस मेथड ध्यान रखें, इसको मतलब ऐसा इंटीग्रेशन ध्यान, मतलब मेथड तरीका ध्यान रखें, ये सब IBP जाते हैं। जैसे एक और करके बता देता हूं, जैसे सेक इनवर्स एक्स करके बता देता हूं, सारे एक जैसे ही हैं, करना कुछ भी नहीं है। 1 इंटू सेक इनवर्स एक्स dx, तो 1 बनेगा सेकंड फंक्शन, ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन। तो ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। तो ये बन गया x इंटू सेक इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अरे रे 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 रे, चुटकुला है, चुटकुला है, हंस दीजिए धीरे से। ये बन जाएगा ln x प्लस डिनोमिनेटर, ये होगा। ऐसे ही मतलब सबको कर सकते हैं, सबको करके दिखाना वेस्ट ऑफ टाइम है, पर ध्यान रखें ये हो गया लविंग इंटीग्रल 26 के अंदर ही सारे ITF का इंटीग्रेशन आ गया। 2 मैंने कर दिए, 4 खुद से कर ले, लल्लू हैं, कॉपी कर लीजिए। जब भी कभी हम 1 लेंगे, 1 हमेशा सेकंड फंक्शन ही बनेगा। अगर मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, सुनो ध्यान से, और अगर आपने इसको 1 इंटू एफ एक्स लिख दिया और गलती से 1 को फर्स्ट फंक्शन बना दिया, 1 कभी भी लेंगे तो 1 सेकेंड ही बनेगा, लेकिन मान लो आपने 1 को फर्स्ट बना दिया, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अरे ये तो उलझा हुआ था, तभी तो IBP लगा रहे थे, ये वापस वही उलझन पर पहुंच गए। अरे 1 इंटू, अरे कुछ नहीं होगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0।
तो ये पूरा स्वाहा हो गया। तो कुल मिलाकर तुम देखोगे ये इसी के बराबर है, एक नया चमत्कारिक रिजल्ट। इसीलिए वन को फर्स्ट फंक्शन नहीं मानना है, क्योंकि अगर तुम वन को फर्स्ट फंक्शन मान भी लेते हो तो जहां चले तो वहीं झूम कर आ जाओगे, फिर हंसोगे धीरे से अकेले में कोने में जाके ताली बजा बजा के। इसलिए वन कभी भी होना है तो वन क्या होगा, सेकंड फंक्शन। वन कभी भी लेंगे तो वन हमेशा क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन। कॉपी करो। अब सुनो, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलो लविंग इंटीग्रल कहां तक पहुंच गए, लविंग इंटीग्रल हम 26 तक पहुंच गए। रुको रुको, हाँ लविंग इंटीग्रल हम लोग 26 तक पहुंच चुके हैं। आइए आज लविंग इंटीग्रल की कहानी बहुत दूर तक बढ़ाएंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूं लविंग, इसको छोटा नहीं किया वरना बहुत बड़ा बड़ा लिखने लग जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं लविंग इंटीग्रल 27 की, और लविंग इंटीग्रल 28 की, और लविंग इंटीग्रल 29 की। 27, 28 और 29 तीन लविंग इंटीग्रल की बात आने जा रही है। सब बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे। लविंग इंटीग्रल 27, लविंग इंटीग्रल 28 और लविंग इंटीग्रल 29। लविंग इंटीग्रल 28 और यहीं पर मैं बात करूंगा लविंग इंटीग्रल 29। लविंग इंटीग्रल 27 है इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लविंग इंटीग्रल 28 है इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तीनों मिलते जुलते हैं। और लविंग इंटीग्रल 29 है इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो बात करते हैं तीनों की, रुक के धीरे धीरे। ये तीनों रूट कहां है, न्यूमरेटर में, और रूट के अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक। अब आपको एक राज की बात बताता हूं, अगर न्यूमरेटर के में रूट है और रूट में क्वाड्रेटिक है तो सब्स्टिट्यूशन से नहीं जाएगा, वह केवल जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। यानी इन दोनों क्वेश्चन में ऐसी अंदर से फीलिंग आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर दे, लेकिन करना नहीं है। ये दोनों सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही जाएंगे, केवल ये जाएगा सब्स्टिट्यूशन में। एक बार फिर बता देता हूं, अगर न्यूमरेटर में रूट है और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ गया, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। अगर न्यूमरेटर में रूट है, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं होगा। अगर न्यूमरेटर में रूट है, न्यूमरेटर में मतलब रूट क्वाड्रेटिक है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ गया, तो वो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं होगा, उसका आपको करना ही पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। आइए करके देखते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स को ए साइन थीटा। तो एक्स को अगर ए साइन थीटा रख दें तो dx कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा। तो यहां रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। ये भी सॉल्व होके ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। पहले ही बताया है पावर से नहीं खेलना है मेरे बच्चे। इसको लिख देंगे 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2 डी थीटा। तो ए स्क्वायर बाई 2 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा और कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन साइन टू थीटा बाई 2 प्लस। वाह गुरुजी वाह, यानी ए स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस। आइए वैल्यू रख दे मेरे बच्चे, ए स्क्वायर बाई 2 थीटा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स बाई ए साइन थीटा एक्स बाई ए कॉस थीटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस। ये लीजिए, ये सब्स्टिट्यूशन से हुआ। जब आप इनको सब्स्टिट्यूशन से करने की कोशिश करेंगे, धीरे से हंसी आएगी और फिर आप समझ जाएंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन से नहीं होंगे। अलग से ध्यान रखने हैं, अगर न्यूमरेटर में रूट क्वाड्रेटिक है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूशन से नहीं जाएंगे, वह जाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कमाल की बात मैं बताने जा रहा हूं, ये दोनों के दोनों रिकर्सिव इंटीग्रल है। कैसे इंटीग्रल, रिकर्सिव इंटीग्रल। रिकर का मतलब होता है दोबारा से आ जाना। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। इसको आई मान लीजिए, बोर्डवा पर निगाहें गड़ा लें, 1 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसा कि मैं 1 के बारे में पहले ही बता चुका हूं
कभी भी 1 लेंगे तो 1 बनेगा सेकंड फंक्शन, बचा हुआ फर्स्ट फंक्शन। तो ये आई आ गया, तो आई की वैल्यू आ गई फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो 2√x² माइनस a² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये बन गया। तो यहां पर आइए लकीर खींच दें एक अलग ही रंग से, उससे फायदा होगा। चलिए यानी सेपरेट कर लिए। तो आई की वैल्यू आ जाएगी x√। अब यहां देखें कट गया, यहां पर ऐसा दिखाई पड़ेगा, तो यहां हम क्या करेंगे, माइनस a² प्लस a² कर देंगे और दोनों को अलग अलग कर लेंगे। जब आप दोनों को अलग अलग करेंगे तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। हो सकता है खुशी से आंसू निकल आए आप लोगों के। dx प्लस माइनस, ये लीजिए, ये निकल के आ गया हमारे पास। अरे ये तो आई ही है, आई 2i, इस आई को इधर ले आए और इसका इंटीग्रेशन, तो आजकल प्ले ग्रुप के बच्चे ताली मार मार के हंसते हैं, ln mod x प्लस डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ गया x/2 इंटू रूट ऑफ x² माइनस a²/2 x प्लस रूट ऑफ x² माइनस a²। बहुत आसान सा है। जहां पर रिकर्सिव इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि जिस चीज को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वही दोबारा से बन जाती है, तो उसको इधर लाते हैं। कॉपी करें तो लविंग इंटीग्रल 29, आज 32 के 32 लविंग इंटीग्रल ओवर हो जाएंगे। कॉपी करें, आइए लविंग इंटीग्रल 28 तक, आज 32 के 32 लविंग इंटीग्रल खत्म हो जाएंगे। लविंग इंटीग्रल चूंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि रटे हुए होने चाहिए, भाई ये दिखा इसका आंसर ये दिखा इसका आंसर ये खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए यहीं पर लविंग इंटीग्रल 29 की बात करें। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि चालाक तो मैं बचपन से ही रहा हूं। अब की बार इसको आई कह दीजिए। अब यहां प्लस साइन है तो यहां प्लस साइन आ जाएगा। आप शायद समझ रहे होंगे मैं क्या हरकत करने जा रहा हूं। रुक जाइए थोड़ा चेंज कर ले। यहां प्लस आएगा तो यहां पर प्लस आ जाएगा और यहां पर भी प्लस आ जाएगा, उसके कारण यहां प्लस रहेगा। और जब आप इसको करेंगे प्लस तो यहां पर आप क्या क्रिएट करेंगे, प्लस का क्रिएट करेंगे और यहां प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा, फिर यहां पर प्लस आ जाएगा अकॉर्डिंगली, कोई खास बात नहीं है। और यहां पर क्या होगा, एक प्लस बन जाएगा और यहां पर माइनस होने के कारण प्लस और प्लस हो जाएगा। फिर यहां पर ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस वाला इधर चला जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। वाह गुरु जी वाह, क्या चालाक है आप। लीजिए आ गया उत्तर, कॉपी कर लीजिए। और हम लविंग इंटीग्रल 29 तक पहुंच चुके हैं। ये सारे लविंग इंटीग्रल याद होने चाहिए। ये लास्ट के लविंग इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर एग्जांपल भी हैं, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट की इलस्ट्रेशन भी है और साथ में रिजल्ट भी है। आइए लविंग इंटीग्रल 30, 31 और 32 सारे कर लें। लविंग इंटीग्रल 30 एक खास इंटीग्रेशन है, e की पावर ax इंटू साइन bx dx। e की पावर ax इंटू साइन bx dx। आइए आइलेट का इस्तेमाल करें। आइलेट में सबसे लेट कौन आया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये बनेगा सेकंड और ये बनेगा फर्स्ट। बिल्कुल बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, आइलेट को आप डायरेक्टली इस्तेमाल करें। आइलेट में जो ऊपर आता है, जो ऊपर की ओर आएगा वह फर्स्ट बनेगा, जो नीचे की ओर आएगा वो सेकंड बनेगा। और आइलेट में सबसे लेट कौन आया, ई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन बन जाता है। चलिए इस पर लगाएं, कोशिश करें बनता है कि नहीं बनता। तो बनेगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर ax अपॉन ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, ये बन जाता है हमारे पास। इसको आई कह दें तो ये निकल के आ गया। यहां पर e की पावर ax इंटू साइन bx अपॉन ए माइनस b बाई ए को बाहर ले लें, e की पावर ax
इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। ये बड़का राक्षस है, ये मानता नहीं है, फिर से लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये बनेगा फर्स्ट और ये बनेगा सेकंड। अकल ना लगाएं, आइलेट लगाएं। तो ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स अपॉन ए माइनस बी बाई, ये तो बाहर ही पड़ा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस बी साइन बी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। थोड़ा घूरना है, यही वक्त है घूरने का। ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस माइनस, तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अरे रे रे रे, ये तो वही है जिसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, यानी ये और कुछ नहीं है, आई है आई। इसको इधर ले आए तो आई इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहां एलसीएम ले लें तो 1 बाई ए स्क्वायर और ई की पावर ए एक्स को भी कॉमन ले लें, ई की पावर ए एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी का कट गया, डिवाइड कर दें ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि अगर आप आइलेट का उल्टा भी कर देते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल दोनों ही बहुत सिंपलर फंक्शन है, तो अगर आइलेट का उल्टा भी कर दें, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड माने, तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आप तो आइलेट फॉलो करें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, ये हो गया लविंग इंटीग्रल 30। कॉपी कर लें इसको पूरा, तो 31 32 बताएं। आइए एक और क्वेश्चन की बात करें, लविंग इंटीग्रल 30। और आज देखिए चैप्टर अंत की ओर करीब बढ़ता हुआ, यहीं पर मुझे बताना पड़ेगा लविंग इंटीग्रल 31। लविंग इंटीग्रल 31 लविंग इंटीग्रल 30 का ही भाई है। इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। अगर यहां पर हम बात करते हैं तो ये साइन बी एक्स है और यहां पर भैया कॉस बी एक्स है। कोई खास बात नहीं। फिर से आइलेट में सबसे लेट ई आता है, तो सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन, तो बन गया फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो साइन बी एक्स इंटू बी, तो जगह क्रिएट कर लेते हैं, माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन डी एक्स। अरे रे, ये भी रिकर्सिव इंटीग्रल जैसा ही है। ये आ गया ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स होल अपॉन ए प्लस बी बाई, ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स। अब चाहो तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू तो पता ही है आपको, चाहो तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू रख दो, या चाहो तो एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दो। थोड़ा प्रैक्टिस करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएं, होल अपॉन ए प्लस बी बाई ए। अब यहां पर वापस बनेगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। ये आ गया ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स अपॉन ए, खोल दीजिए प्लस ई की पावर ए एक्स इंटू बी साइन बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अरे रे रे, जिसको इंटीग्रेट कर रहे थे वो तो वापस से इधर प्रकट हो गया, इधर ले आए, तो यह चीज और कुछ नहीं, आई, तो आई इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहां पर ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। उत्तर आंखों के सामने नाचने को तैयार, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस। कॉपी कर लीजिए। आइए बात करें आखिरी लविंग इंटीग्रल की।
आखिरी लविंग इंटीग्रल को याद रखना है, लविंग इंटीग्रल 32। इसी के साथ लविंग इंटीग्रल्स पूरे खत्म होते हैं। लविंग इंटीग्रल ऑब्वियस सी बात है, सारे लविंग इंटीग्रल जल्दी कवर हो जाते हैं क्योंकि लविंग फॉर्म में अब टाइम लगता है। लविंग इंटीग्रल सिंपल सिंपल है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं लविंग इंटीग्रल 32 की। लविंग इंटीग्रल का नाम मैंने विलेन रखा है, विलेन इसलिए विलेन रखा है क्योंकि आमतौर पर लविंग इंटीग्रल 32 जो है वो सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। आमतौर पर हम लोग नेगेटिव पावर का सब्स्टिट्यूशन जल्दी से नहीं करते क्योंकि कम ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें नेगेटिव पावर का सब्स्टिट्यूशन हो। इसलिए मैंने एक लविंग इंटीग्रल इसको डेडिकेट कर रखा है ताकि बच्चों को याद रहे कि नेगेटिव पावर्स को भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, नेगेटिव पावर्स को भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। जरा बोर्ड पर सब बच्चे देखेंगे। मान लीजिए आपके पास एक छोटा तुच्छ क्वेश्चन आ जाए, dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। दिखने में चुन्नू सवाल है, हंसी सी आती है, प्ले ग्रुप के बच्चे ताली मार मार के हंसते हैं। खैर, यहां से अगर x की पावर n को बाहर निकालें तो आप देखेंगे कि x की पावर n बाहर आएगा और ये x की पावर माइनस n बन जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई के उछल जाएगा, माइनस n। क्या देख लिया आंखों ने सवेरे सवेरे? 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n को अगर आप p रख दें तो इसका डेरिवेटिव माइनस n माइनस 1 dx विल बिकम dt। ओ गुरुजी, यानी x की पावर माइनस n माइनस 1 dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एन dt। आइए इसके आगे बढ़े तो इंटीग्रेशन दिस dx की जगह माइनस 1 बाई एन dt होल अपॉन टी, जो कि बन जाएगा माइनस 1 बाई एन एल एन मॉड टी, जो कि माइनस 1 बाई एन एल एन मॉड 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन प्लस सी। ये याद रखना है, विलेन है, विलेन, इसको ध्यान रखना है। आइए इसी के एक और भाई से मिल लें। इसके अंदर 3 भाई हैं वैसे, एक और देखें, dx यहीं पर मान लीजिए आ जाए x की पावर n इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 का nth रूट। याद रखेंगे इनका तरीका। लविंग इंटीग्रल 32 में मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि नेगेटिव पावर का भी सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। जरूरी नहीं हर बार पॉजिटिव पावर्स आए। विलेन, विलेनियस नेगेटिव चीजों का भी अपना ही फायदा है। यहां से x की पावर n बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि केवल x बाहर आता है क्योंकि बाहर पूरे की पावर 1 बाई n लगी हुई है। ओ गुरुजी, क्या देख रही हैं आंखें आज? 1 प्लस एक्स की, इसको मैं पूरा नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब आप बात समझ चुके हैं। आप 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n को t की पावर n रख देंगे एंड गेट। ये 3 के तीनों क्वेश्चन अलग अलग समय पर आईआईटी में आए हुए हैं। एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, एक बहुत जबरा सवाल। एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर n n माइनस 1 अपॉन n, इस ब्रैकेट की पावर थी n माइनस 1 अपॉन n। आइए देखें, यहां से जब आप x की पावर n बाहर निकालेंगे तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। x की पावर n माइनस 1 बाहर आएगा और यहां पर x की पावर माइनस n प्लस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n। अरे वाह गुरुजी वाह, ये तो x की पावर माइनस n माइनस 1 dx और नीचे की ओर आ जाएगा x की पावर माइनस n प्लस 1 n माइनस 1 अपॉन n। इसके अंदर x की पावर माइनस n प्लस 1 को t की पावर n गेट। ये बिल्कुल याद होने चाहिए, नेगेटिव पावर सब्स्टिट्यूशन। विलेन का बेसिकली मतलब है नेगेटिव पावर सब्स्टिट्यूशन, नेगेटिव पावर सब्स्टिट्यूशन, नेगेटिव पावर्स का सब्स्टिट्यूशन। कॉपी करिए। सारे के सारे लविंग इंटीग्रल्स हमने पढ़ लिए। लविंग इंटीग्रल ऑब्वियसली जल्दी ओवर हो जाते हैं क्योंकि लविंग फॉर्म तो अब आएंगे। अब लविंग फॉर्म में बढ़ चढ़ के इंटीग्रेशन दिखेगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोगों ने सीख लिया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला है, लेकिन अगर इस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी। आइए अब इस पर बेस्ड हम कुछ सवाल लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर कुछ क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के लिए, इनको फटाफट अटेम्प्ट करेंगे थोड़ी प्रैक्टिस के लिए, फिर मैं करके बताऊंगा। x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। शुरू हो जाइए, इंतजार मत कीजिए। e की पावर 2x इंटू एक्स क्यूब डी एक्स।
x इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, शुरू जाइए x इंटू 3 की पावर x डी एक्स, x की पावर n इंटू एल एन एक्स डी एक्स, 6, एक से एक प्रश्न, x इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, ln of x square plus 1. Yes, students, just begin. Don't wait for anyone else. X into 10 inverse x dx. X square e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, एक से एक सवाल है। साइन ऑफ एल एन एक्स डी एक्स। चलिए पहले 10 करिए फिर आगे बढ़ते हैं। करिए स्टूडेंट, टेक 10 मिनट्स टू अटेम्प्ट। इन क्वेश्चंस को लगाएं। अब यहां पर यार 3 फंक्शन दिख रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने के लिए तो हमको 2 ही फंक्शन चाहिए। तो हम थोड़ी सी चालाकी कर लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो हाफ तो बाहर ही पड़ा रहेगा, ये साइन 2x बन जाएगा। अब ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आई लेट, ILATE, ए ऊपर आता है और टी नीचे आता है, तो ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन और ये बनेगा सेकंड फंक्शन। रियल में मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का लॉजिक क्या है। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का लॉजिक ये है कि फर्स्ट फंक्शन तो देखो किसी को भी मान सकते हो, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट होता है और सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट होता है, लेकिन फर्स्ट फंक्शन उसको माना जाता है जो डिफरेंशिएट होने पर कम हो या मर जाए। जैसे x का डिफरेंशिएशन करें तो कम नहीं होगा, गायब हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1। और सेकंड फंक्शन आमतौर पर उसको माना जाता है जिसका इंटीग्रेशन इजी हो। सेकंड फंक्शन उसको माना जाता है जिसका इंटीग्रेशन इजी हो। सेकंड फंक्शन हम उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन इजी हो। तो ये लीजिए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, तो हाफ तो बाहर पड़ा ही हुआ है, तो आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन भैया माइनस कॉस 2x बाई 2, सॉरी हाँ सही तो है, माइनस कॉस 2x बाई 2, ये साइन 2x का इंटीग्रेशन आ गया। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। फायदा क्या है, वो मर गया वो, तो यहां पर आ जाएगा माइनस एक्स कॉस 2x बाई 4, ये 2 टू द 4, माइनस माइनस प्लस 1/4 बाहर पड़ा हुआ है, इंटीग्रेशन cos 2x dx, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस 2x बाई 4। cos 2x का इंटीग्रेशन भैया कितना निकल के आ जाएगा, साइन 2x बाई 2 प्लस सी, तो ये आ गया माइनस एक्स कॉस 2x बाई 4 प्लस साइन 2x बाई 8 प्लस सी। आराम से करना है, लेट नहीं होना, इस्तेमाल करना आई लेट। कॉपी करिए खट से। तो भैया हम लोगों ने पहला सवाल लगा लिया, गड़बड़ हो गई, इसको चल लेते हैं। तो हमने पहला सवाल लगा लिया, हाँ चलो कोई नहीं, इसमें बैक करने की कोई प्रक्रिया शायद होती है। आ गया। चलिए पहला सवाल हमने लगा लिया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे, e की पावर 2x। ये देखिए, इसको ध्यान से, इसकी शक्ल देखिए, e की पावर 2x इंटू एक्स क्यूब। तो यहां पर मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, e की पावर 2x इंटू एक्स क्यूब। इसकी शक्ल देखिए, एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट से नहीं जाएगा, बल्कि मैं आपको बताऊं इसमें 3 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, 3 बार। हर बार सबसे लेट कौन आया, यही बनेगा सेकंड, यही बनेगा फर्स्ट। अच्छा देखो ध्यान से, e की पावर x तो बेशरम फंक्शन है, कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर लो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन फिर से e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन फिर से e की पावर x, लेकिन x क्यूब मर जाएगा। x क्यूब का एक बार डिफरेंशिएशन x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड सो ऑन।
इस प्रकार से वो मर जाएगा, तो इसलिए हम इसको कर लेंगे। अब आओ करते हैं यहां पर, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। थोड़ा सा फायदा हुआ, हल्की सी मुस्कान आई है, लेकिन अभी भी माथे पे चिंता की लकीरें, ई की पावर 2x dx। अब बात करें यहां पर, अब ये 3/2 आ गया, फिर से ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन और ये बनेगा सेकंड फंक्शन, तो यहां पर आ जाएगा x³ ई की पावर 2x/2 माइनस 3/2। आइए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन, ये आ गया निकल के। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं x³ ई की पावर 2x/2, यहां पर आ जाएगा माइनस 3/4 x² ई की पावर 2x माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 कट जाएगा, x इंटू एक आखिरी हथौड़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन, सॉरी उल्टा लिख दे रहे हैं, ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन और ये बनेगा सेकंड फंक्शन, x³ ई की पावर 2x/2 माइनस 3/4 x² ई की पावर 2x। बस 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 मेरे बच्चों बस, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। उत्तर नाच रहा है ई की पावर 2x/2। मन में विचार आ रहा है, क्या गुरुजी इसको करने का कोई शॉर्टकट वोटकट है क्या? इंटू एक्स ई की पावर 2x, तो प्लस माइनस माइनस 3/4 ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन 2/2 आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 8 ई की पावर 2x प्लस c। क्या एक से ज्यादा बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना हो तो क्या इसका कोई ट्रिक है क्या? क्या हम इसको खट्ट से लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल है, कॉपी करें तो बताऊं।